हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सिंघल क्लासेस में हम क्लास 10th के अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल डिस्कशन कर लेते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया या जिन बच्चों को थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में आता है, उनके लिए भी ये नॉलेजेबल क्लास होगी। तो आइए जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए, एक सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है आपका x² का, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन और कंपल्सरी कंडीशन। बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो कंपोनेंट है x² का, ये एलिमिनेट हो जाएगा, देन इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। Therefore, in a quadratic equation, it is essential that a must not be equal to 0. So this is a quadratic equation. और जब हम इस quadratic equation को solve करते हैं तो इस सेकंड डिग्री की इक्वेशन को solve करने का एक तरीका तो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, ये मेथड हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी छोटी क्लासेस में 9th में भी सीखा होगा। तो फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा मेथड हम अपना 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसे धराचार्य मेथड भी कहते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक टर्म ऑब्टेन करेंगे। व्हाट इज दैट टर्म? इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D एंड इट इज गिवन बाय b² इक्वल टू 4 b² माइनस 4ac। This is the discriminant of the quadratic equation। इस discriminant के ऊपर कुछ कंडीशनें इम्पोज की जाती हैं, लगाई जाती हैं वो कंडीशंस, जिसके अकॉर्डिंगली हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो discriminant है, पहला केस तो ये हो जाएगा, ये discriminant comes out to be 0। इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। As you know, in quadratic equation के दो रूट्स होते हैं। अगर discriminant comes out to be 0, then a quadratic equation has equal roots। Second condition is this discriminant is greater than 0। In this situation, roots are real and distinct। Roots are real and distinct। C is the third condition when D is greater than or equal to 0। In this situation, roots are real and equal। And the fourth condition is D less than 0, roots are imaginary। I hope कुछ बच्चों को ये कंडीशंस पता भी होंगी और आपको पता है कि इनमें आप सारे केसेस में अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ D वाले पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता, बिकॉज द सॉल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्लास, राइट। सो हम सारे केसेस में सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी अगर रूट्स की कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी सारे केसेस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसे हिंदी में धराचार्य मेथड भी बोला जाता है। और धराचार्य मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो श्री धराचार्य मेथड के नाम से भी जाना जाता है, उसे अप्लाई अगर आप करते हैं तो रूट्स निकालने के लिए आपके पास -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला रिलेशन यू इंप्लीमेंट व्हाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये फंडामेंटल डिस्कशन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। हमने किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हम इस रिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा सैंपल एग्जांपल मैं आपको इस फॉर्मूले के बेस पे दिखा देता हूँ। ये कंटेंट आपको समझ आ गए होंगे और एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ आपके सामने कंसीडर करता हूँ। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, x² का कोएफिशिएंट इज 2, x का कोएफिशिएंट इज -3, normal is your 2। First you obtain D, which is your b² minus 4ac,
So it is your -3 square minus 4a, it is your c. So it is your 9, 4 to 8, 2 to 16. 16. Answer is -7. -7. It is less than 0. आपके रूट्स इस केस में इमेजिनरी हैं, आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे, आप यहाँ लिख के देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमारी कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे रूट्स रियल निकल के आते हैं, तो आप उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उसे सॉल्व करेंगे, और अपनी एक क्लास इसके कंटिन्यूएशन में हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके उसको कंप्लीटली सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही कंटेंट रखेंगे, और इस कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेना और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, सो दैट एक कंप्लीट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन हम उसमें देखेंगे। तो आज अपना लर्निंग स्कोप यही रोकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।